हेलो मेरे दोस्तों, सब लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैनेजमेंट। तो मेरे दोस्तों आज जो है मैं आपको एक और लाइव ट्रेड लेके दिखाना चाहता था। तो यहाँ पे जो है मेरे दोस्तों मैं आज जो है हमारा व्यू पॉइंट जो है कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन साइड ही है, जैसे हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा डाउन साइड है, ग्लोबल सेंटिमेंट, ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़ा नीचे डाउन साइड ही ट्रेंड कर रहे हैं। तो हम जो है उसी हिसाब से हमने एक बैरिश ट्रेड लिया है। 40,000 PE में हम लोग आज काम करेंगे। यहाँ पे जो है हम लोग 75 क्वांटिटी आज लिया है मेरे दोस्तों। आज थर्सडे एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और दूसरी बात जो है मार्केट में हमें अच्छा एक मोमेंटम कैप्चर करने को मिल सकता है। हमें दोनों के लिए वेट करना है। हमारा टारगेट एंड स्टॉप लॉस सिंपल है मेरे दोस्तों आज के लिए 1:2 टारगेट में हम लोग चलेंगे। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:2। उसमें जो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 40 पॉइंट्स का, जिस हिसाब से हमें चार्ट में नज़र आ रहा है, और हमारा टारगेट रहेगा 80 पॉइंट्स का। तो हमारे जो है यहाँ पे टीपी लेवल्स आ गए थे मेरे दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड एंटर किया है। यहाँ पे आप देखोगे हमारा जो स्टॉप लॉस आप देखोगे 180 पे अगर आ जाएगा तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, और हमारा टारगेट रहेगा 300, क्योंकि हमारा बाई प्राइस है 220 का। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा छोटा मोटा लॉस ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को एग्जिट नहीं करना है मेरे दोस्तों। हमें एग्जिट करना है 180 पे। 180 पे अगर मार्केट आ जाता है तो हम लोग वहाँ एग्जिट कर जाएंगे, और हम लोग दूसरे ट्रिगर के लिए वेट करेंगे जिस हिसाब से हमारे टीपी लेवल्स आते हैं। तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है मेरे दोस्तों, लॉस दे के डरना नहीं है, प्रॉफिट दे के नहीं डरना है। हमें सिर्फ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो में ही काम करना है। अगर रिस्क हमारा 10 पॉइंट का है तो हमारा रिवॉर्ड 20 पॉइंट का रहना चाहिए। ऐसे जो है अब 1:2, 1:3, 1:4 में भी काम कर सकते हो, वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज जो है मैं जनरली आपको मालूम है मैं 30 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस रखता हूँ। आज जो है हमें मार्केट में या मुझे चार्ट में दिख रहा है कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा और नीचे आ सकता है, इसलिए मैंने 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा है। अगर मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, ओवरऑल मार्केट थोड़ा डाउन साइड ही हमें मोमेंटम दिखा रहा है, इसलिए मैं यहाँ कॉन्फिडेंटली वेट कर सकता हूँ मेरे दोस्तों। मार्केट को थोड़ा हमें प्रॉफिट देने के लिए देखेंगे, मार्केट हमारे हिसाब से चलता है या नहीं, हम लोग थोड़ी देर में ये ट्रेड को ट्रैक करेंगे। मेरे दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा प्रॉफिट जो है थोड़ा हम प्रॉफिट में आ गए हैं, लेकिन हमारा लॉस कम हो गया है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है मेरे दोस्तों, सिर्फ वेट ही करना है पेशेंटली हमारे टारगेट के लिए। तो यहाँ से जैसे जैसे हम लोग प्रॉफिट में आते जाएंगे, हम लोग कॉन्फिडेंटली ये ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, और हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगी कि मार्केट हमारे हिसाब से चल रहा है। आपको हमेशा ये याद रखना है मेरे दोस्तों, आप जो भी प्लान करते हो, जो भी ट्रेड लेने के लिए, वो आपको मार्केट खुलने से पहले या ट्रेड लेने से पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैं इस हिसाब से ट्रेड लूँगा अगर मार्केट इस हिसाब से चलता है। अगर उस हिसाब से अगर मार्केट नहीं चलता है तो आपको जो है वेट करना है वो लेवल्स के आने के लिए। अभी आप देखोगे थोड़ा अच्छा प्रॉफिट होने लग गया है, वापस मार्केट थोड़ा घूम रहा है, वापस हमें लॉस में लेके जा रहा है। तो हमें क्या है, इधर डरना नहीं है, हमारे इमोशंस को हमको कंट्रोल करना है। हमें सिर्फ वेट करना है मार्केट को हमारे लिए काम करने के लिए, ना कि हम क्या करेंगे हमेशा हम जो है अगर मार्केट ऊपर जाता है तो एक सी का ट्रेड बाई कर लेते हैं, मार्केट अगर नीचे आता है तो हम लोग एक पी का ट्रेड बाई कर लेते हैं। ऐसे सी पी बाई करके हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो है पूरा कैपिटल जीरो कर देते हैं, और हम जो है ब्रोकरेज चार्जेस में ही हमारा आधा ज़िंदगी चला जाता है। सही बात बोल रहा हूँ, बहुत सारे ट्रेडर्स ये रिलेट कर सकते हो। तो हमें ये नहीं करना मेरे से, ये गलती मत करो। ये आपको सिर्फ आपके हिसाब से आपके माइंडसेट के एक, अब इसलिए हमारा जो चैनल का नाम है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। वो क्यों है मेरे से, आपको माइंडसेट को ठीक करना है। अब जो है अभी आप देखोगे हमारा जो अगेन प्रॉफिट से लॉस हो गया है, तो यहाँ कहीं हमें डरना है? बिल्कुल भी नहीं डरना मेरे से, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा लॉस जो है ऑलमोस्ट 2500 का है। अगर वो आ जाता है तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, अगर नहीं आता है तो हम लोग पेशेंटली वेट कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आपको जो है यही आप एक छोटे से क्वांटिटी में काम करोगे तो आपको है इमोशंस पे आप कंट्रोल कर सकते हो। आपको मालूम पड़ेगा कि मार्केट अगर पलटता भी है तो आपके लेवल्स आपके हिसाब से, आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंटली वेट कर सकते हो। अभी मैं यहाँ कॉन्फिडेंटली वेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मार्केट जो है हमें थोड़ा अच्छा मोमेंटम दे सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमेशा ये बात नहीं है कि मैं सही हूँगा, मार्केट हमारे हिसाब से कभी कभी नहीं भी चलेगा। तो उस दिन हमें क्या करना है, हमें जल्दी से छोटा सा लॉस लेके निकल जाना है। तो ये गेम जो है मेरे दोस्तों रिस्क एंड रिवॉर्ड का ही है। आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड में ही काम करना है। आपका रिस्क अगर 1000 रुपये का है तो आपका रिवॉर्ड भी उसका 1:2 या 2000 या 1000 रुपीज़, आपका जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है उस हिसाब से आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड भी होना चाहिए। रिस्क एंड रिवॉर्ड से आप नहीं काम करोगे तो मार्केट से पैसा नहीं निकाल सकते हो।
दूसरी बात मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जो है, आपको पेशेंटली वेट करना है आपके टारगेट के लिए, आपके स्टॉप लॉस के लिए। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, निकल जाओ, टारगेट आ जाता है, निकल जाओ। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में काम कर रहे हो तो आधा क्वांटिटी एग्जिट कर दो और रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड करो, अगर आपको थोड़ा और मार्केट का मोमेंटम कैप्चर करना है। तो आपको ये जो चीज़ हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों, ट्रेड लेने से पहले ही आपको मालूम होना चाहिए आप किस ट्रेड, कौन सा ट्रेड लेने जा रहे हो। अगर मार्केट अपर साइड का ट्रेड लेने जा रहे हो, नीचे साइड का ट्रेड ले रहे हो, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, डायरेक्शन कैसा रह सकता है, ओवरऑल ग्लोबल सेंटीमेंट्स क्या हैं, मार्केट में न्यूज़ कहाँ चल रहे हैं, ये सब आप एक माइंड में रख के ही ट्रेड ले सकते हो। नहीं तो मार्केट से पैसा निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अभी आप देखोगे हमारा छोटा मोटा प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन हम जो है एक ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एक 4000 5000 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वो आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, हम लोग प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। नहीं आता है तो हम लोग थोड़ा सा छोटा मोटा लॉस लेके इधर से निकल जाएंगे। ठीक है, मेरे से ट्रैक करेंगे ये ट्रेड थोड़ी देर में हमें कहाँ तक लेके जाता है। मेरे हिसाब से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। अगर नहीं भी मिलता है मेरे दोस्तों कोई बात नहीं है, हम लोग छोटा सा लॉस लेके निकल जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, देखते देखते हमारा प्रॉफिट बढ़ चुका है और हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा टारगेट के और थोड़ा नज़दीक आ चुके हैं। लेकिन इधर भी हमारा टारगेट नहीं अचीव हुआ है, इधर भी हम लोग एग्जिट नहीं करेंगे। हमें सिर्फ वेट करना है 300 पॉइंट्स का। अगर 300 पे आता है तब वहाँ हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। तो इन जनरली मेरे दोस्त आप देखोगे हमारा लॉस चल रहा था ऑलमोस्ट 2500 का, वहाँ से जो है अभी वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है। तो इसी के बारे में मैं आपको बात करता हूँ मेरे दोस्तों, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना और पेशेंटली वेट करना। पेशेंटली वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट आपको इमीडिएटली पैसा नहीं देगा, आपको पेशेंटली वेट करना है आपके लेवल्स के लिए। आपके लेवल्स अगर आ जाता है वहाँ पे होल्ड करना है। अगर आप एक ट्रेड को होल्ड करोगे तभी एक मोमेंटम कैप्चर कर पाओगे। अगर आप ट्रेड को जल्दी प्रॉफिट बुक कर लगा गए तो आप देखोगे मेरा ऑलमोस्ट अभी 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं इधर लॉक कर देता हूँ तो मैं बड़े टारगेट के लिए वेट नहीं कर पाता मेरे दोस्तों। इसीलिए आपको जो है क्वांटिटी थोड़ा छोटा रखना है ताकि आपके इमोशंस पे आपको कंट्रोल हो और मार्केट में अच्छा एक मोमेंटम हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ कॉन्फिडेंटली वेट कर सकता हूँ। अगर मार्केट इधर से पलटता भी है तो हम लोग थोड़ा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके 10-20 पॉइंट का हम लोग लॉस लेके निकल जाएंगे। लेकिन मार्केट इधर से हमारा टारगेट देता है तो हमें सिर्फ वेट ही करना है। जब तक हम प्रॉफिट में मेरे दोस्तों हमें जो है कॉन्फिडेंटली हम एक ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। और जब भी ये प्रॉफिट कम होने लगता है तभी हमें डरना चाहिए मेरे दोस्तों। तब तक हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है हमारा रिस्क कितना है। मुझे मालूम है अभी मुझे इधर से मेरा रिस्क सिर्फ 20 पॉइंट या 20 पॉइंट का ही रहेगा, क्योंकि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर आ गया है। अभी इधर से मार्केट पलटता भी है तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स पलटना चाहिए। तो अगर ये पलटता है तो ऑब्वियसली एक डायरेक्शन चेंज हो गया। तो हम लोग इधर क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हम लोग 50 क्वांटिटी को 300 के प्राइस पे लगा देंगे, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पे जो है हमारा टारगेट प्राइस रहेगा 80 पॉइंट्स का। तो 1:2 रेशियो में हम लोग काम करेंगे। 50 क्वांटिटी को हम लोग 300 के प्राइस पे एग्जिट कर जाएंगे। अगर मार्केट हमारा टारगेट अचीव करता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम लोग छोटा मोटा लॉस लेके निकल जाएंगे। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे हमारा प्रॉफिट बढ़ चुका है और हम लोग हाफ टारगेट पे आ गए हैं और हम लोग सिर्फ एक 40 पॉइंट्स दूर है मेरे दोस्तों हमारे टारगेट प्राइस के लिए। तो हमें इधर का क्या एग्जिट करना है, बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्तों। हम लोग इधर एग्जिट नहीं करेंगे। हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है लेकिन नहीं एग्जिट करेंगे मेरे दोस्तों। हमें सिर्फ टारगेट के लिए वेट करना है। जैसे मैं आपको बताया था रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ट्रेडिंग करियर के लिए। तो आपको उसी में काम करेगा तभी आप रोज़ मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हो। लॉसेस भी होगा मेरे दोस्तों, लॉसेस को एक्सेप्ट करो। यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट हम सिर्फ एक 10 पॉइंट दूर हैं हमारे टारगेट प्राइस से। हम लोग ऑलमोस्ट 285 286 पे हमारा जो है अभी प्राइस चल रहा है। मार्केट इधर से आराम से हमारा टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। वहाँ से जो है हम लोग 25 क्वांटिटी को होल्ड करेंगे। अभी देखो 298 पे आ गया है लेकिन 300 टच नहीं हुआ मेरा दोस्तों। तो हमें जो है अगेन इधर भी जल्दबाजी नहीं करना है दोस्तों। अगर 398 भी आता है तो भी हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे मेरे दोस्तों हमारे टारगेट प्राइस के लिए जो है 300 का। सिर्फ 2 पॉइंट से मिस हो गया था लेकिन डरने की कोई बात नहीं है मेरे दोस्तों, आराम से टारगेट अचीव हो जाएगा। उधर से अगर 20 पॉइंट 30 पॉइंट भी पलटता है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। हमें जो है हमने सिस्टम पे ये ऑर्डर लगा दिया है तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। 10 पॉइंट ही हम लोग दूर हैं। तो आपको हमेशा यही चीज़ का ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। आपका जो है आपको ट्रेड लेने से पहले प्लान कर लेना चाहिए कि किस डायरेक्शन में आप ट्रेड लोगे। अगर आप मार्केट को सेंटीमेंट आप समझते हो, डायरेक्शन समझते हो, अगर सी का ट्रेड लेते हो तो उस हिसाब से अगर चलता है तो चलने देना चाहिए, प्रॉफिट को होल्ड करना चाहिए। अगर नहीं चलता है तो मार्केट में कहीं ना कहीं हम लोग गलत हैं और लॉस लेके निकल जाओ और दूसरे स्ट्रैटेजी दूसरे लेवल्स के लिए वेट करो। अभी आप देखोगे हमारा जो है ऑलमोस्ट 298 का टारगेट अचीव हो गया था लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे दोस्तों कि मार्केट कहीं ना कहीं हमारा टारगेट ईजिली अचीव कर देगा। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, इधर मैं लॉस में नहीं चल
चल रहा हूँ। मैं जब प्रॉफिट में चलता हूँ मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि मैं ट्रेड को होल्ड कर पाऊँ। अगर लॉस में चलता है तो मैं इमीडिएटली एग्जिट कर जाता है, लेकिन लॉस में नहीं चल रहा हूँ मेरे दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं। इसलिए आप देखोगे हमारा जो अभी टारगेट 300 पे लगा हुआ है वो सिस्टम में लगा हुआ है, तो मुझे इधर कोई टेंशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है मार्केट आराम से ये टारगेट अचीव कर रहा है। और बैंक निफ्टी में बड़े मूव्स तो बहुत आसानी से हमें मिल जाते हैं। तो इधर से जो है मैं हमारा लॉक प्रॉफिट करके ही जाएंगे हम लोग, थोड़ा अच्छा खासा 5000 6000 रुपीज़ का प्रॉफिट लेके ही जाएंगे। अगर मार्केट इधर से पलटता भी है मेरे दोस्तों तो हम लोग कहीं ना कहीं 3000 का एक प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। हाँ भी आप देखोगे हमें जो है मार्केट उसी एक रेंज में घूमता हुआ दिख रहा है थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमें भी इधर पेशेंटली वेट ही करना है मेरे दोस्तों। जैसे मैं आपको बताया था पेशेंटली वेट करना ही हमें फ़ायदेमंद रहेगा, नहीं तो मार्केट जो है ये हमारा प्रॉफिट जो है वो लॉस में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो हमें जो है दोनों मोमेंटम के लिए वेट करना है। किसी भी डायरेक्शन में जब मार्केट जाता है उस हिसाब से हमें प्रॉफिट को लॉक भी कर देना है। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि अगर आप प्रॉफिट लॉक नहीं करेगा तो मार्केट जो है आपका प्रॉफिट लॉस में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर मार्केट इधर से पलटता भी है तो मेरे दोस्तों तो हम लोग 3000 के प्रॉफिट में से निकल जाएंगे, नहीं तो हम लोग थोड़ा सा और वेट करेंगे मार्केट को हमारा टारगेट देने के लिए। इधर से भी डरना नहीं है मेरे दोस्तों, मार्केट अगर हमारे हिसाब से थोड़ा भी नहीं भी चलता है, मुझे कॉन्फिडेंस है जिस हिसाब से मार्केट ने कैंडल स्टिक बनाया है मार्केट आराम से हमारा टारगेट अचीव कर देना चाहिए। तो हम ज़्यादा दूर नहीं है मेरे दोस्तों, सिर्फ 10-15 पॉइंट दूर है। अगर 300 पे आ जाता है तो हमारा 50 क्वांटिटी ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा, रिमेनिंग 25 क्वांटिटी हम लोग होल्ड करेंगे बड़े मूव के लिए। तो आज मार्केट में बड़ा मूव पॉसिबल है, दोनों साइड का मोमेंटम पॉसिबल है। और हम लोग देखेंगे मेरे दोस्तों अगर सीए में कोई एक ट्रेड मिलता है वो एक क्विक ट्रेड रहेगा, हमें कोई कैप्चर करने को मिलता है, क्योंकि मार्केट में जो है स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट एक बड़ा मोमेंटम भी करता है इमीडिएटली, क्योंकि अच्छा एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो वहाँ से मार्केट जो है अगेन एक सी का भी हमें पोजीशन का एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो अगर वो ट्रेड भी मिलता है तो मैं आपको वो भी लेके दिखा दूंगा। वहाँ पे छोटा मोटा हम लोग प्रॉफिट भी बुक करने का कोशिश करेंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं है मेरे दोस्तों। हम लोग को वेट करेंगे, मार्केट जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न बनाता है उस हिसाब से हम लोग चाहिए तो एक और ट्रेड लेंगे, लेकिन पहले वेट करेंगे ये ट्रेड को हमें हमारा टारगेट देने के लिए। क्योंकि अब देखो कि इधर मैं आपको इसीलिए इंपॉर्टेंस बताऊँ पेशेंस के लिए, पेशेंटली वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। पेशेंस नहीं है तो मार्केट में से आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। मार्केट में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, तभी मार्केट से आप आराम से पैसा निकाल सकते हो। आपको सिर्फ एक 15-20 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा स्पेंड करना है, स्टडी करना है मार्केट का बिहेवियर, किस हिसाब से मार्केट चलता है, उस हिसाब से ही आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है, उस हिसाब से आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल लेके आना है। अभी आप देखोगे हमारा टारगेट बहुत नज़दीक है, हम लोग हमारा टारगेट अचीव कर जाएंगे तो हम लोग 50 क्वांटिटी ऑटोमेटिकली एग्जिट हो गया। तो हमारा 50 क्वांटिटी का प्रॉफिट लॉक हो गया है मेरे दोस्तों। इधर से मार्केट में हम लोग लॉस आज नहीं लेके जाने वाले हैं, हम लोग आज प्रॉफिट में ही जाएंगे। हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया है। अभी आप देखोगे ऑलमोस्ट मार्केट ऊपर की तरफ ही चल रहा है, अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिल रहा है। हमें अभी क्या करना है मेरे से 25 क्वांटिटी को सिर्फ होल्ड करना है। मार्केट अगर बड़ा मूव देता है डाउन साइड में उसी के लिए भी वेट करना है, लेकिन अगर इधर से मार्केट पलटता है तो हम लोग छोटा मोटा इधर से प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। इस ट्रेड में हमारा जो 50 क्वांटिटी का ट्रेड में तो प्रॉफिट बुक हो चुका है, हमें सिर्फ इस ट्रेड में हमारा जो है 1000-1500 का अगर प्रॉफिट भी मिलता है तो हम लोग 6000 या 7000 में भी एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन बड़ा मूव मिलता है तो उसके लिए भी हम लोग वेट करेंगे। तो मेरे दोस्तों देखते ही देखते हमारा प्रॉफिट और बढ़ चुका है। मार्केट बहुत बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है डाउन साइड में। तो हमारा जो है ऑलमोस्ट 7300 का प्रॉफिट चल रहा है, जो बहुत बढ़िया है मेरे दोस्तों। यहाँ पे जो इसलिए मैं आपको बताता हूँ मेरे दोस्तों, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो में काम करना कितना इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखोगे 350 पे प्राइस चल रहा है। हमारा जो है इनिशियल टारगेट था 300 का प्राइस, उसमें हमें 50 क्वांटिटी एग्जिट कर दिया। अगर हम लोग वो होल्ड करके बैठते वो रिस्क इन्वॉल्व है। हमें जो है हमें हमेशा मार्केट में से प्रॉफिट लॉक कर देना है। इधर मुझे जो है अभी मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट अगर पलटता भी है तो मुझे मालूम है मेरा जो है मिनिमम 5000 का मुझे प्रॉफिट है, क्योंकि वो लॉक हो गया है। अगर मैं वो दूसरे ट्रेड में अगर नो प्रॉफिट नो लॉस में भी एग्जिट करता हूँ तो मिनिमम मेरा 5000 का प्रॉफिट तो इधर बनता है। लेकिन मार्केट इधर से पलटता भी है तो मेरे दोस्तों हम लोग 6000 पे एग्जिट कर जाएंगे। इधर से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, इधर से हमें मार्केट में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट हमारे हिसाब से चल रहा है। जब भी मार्केट हमारे अगेंस्ट चलता है तब हमें डरने की ज़रूरत है, तब हमें लगता है कि हम लोग अगर मार्केट इधर प्रॉफिट जो है हमारा कम ना हो जाए। इधर मेरा प्रॉफिट तो ज़्यादा हो रहा है मेरे दोस्तों, देखते देखते और बढ़ रहा है। तो हमें सिर्फ वेट ही करना है मेरे दोस्तों, और कुछ नहीं, पेशेंटली वेट करना है। हमारे
और इधर से ज़्यादा हमारा टारगेट तो कुछ है नहीं, तो कितना तक मार्केट जा सकता है वो हम लोग देखेंगे। मार्केट इधर से और अगर मोमेंटम करता है तो बहुत बढ़िया बात है। आप देखोगे अच्छा खासा मोमेंटम ही कर रहा है, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है। एक छोटे से एक ही ट्रेड में आप देखोगे और हमें ऑलमोस्ट एक 2700 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है। आपको यही देखना है मेरे उससे, छोटे क्वांटिटी में भी आप मार्केट से बड़ा पैसा निकाल सकते हो, ये आपको याद रखना है। छोटा टारगेट, छोटा प्रॉफिट, छोटा कैपिटल से भी, छोटा प्रॉफिट नहीं, छोटा कैपिटल से भी आप मार्केट में से बड़ा पैसा निकाल सकते हो। आपको सिर्फ आपके लेवल्स आपके लिए वेट करना है। आपका जो स्ट्रैटेजी कॉन्फिडेंस जो आपके अपने टेस्ट किया है वो होना चाहिए। अभी आप देखोगे ऑलमोस्ट एक 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें मिल रहा है सिर्फ एक ही क्वांटिटी में जो हम लोग काम करके, क्योंकि हमारा जो 5000 तो प्रॉफिट लॉक हो चुका है। हम जो है एक ही लॉट में जो रिमेनिंग क्वांटिटी बचा था उसका ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ मिल रहा है, जो बहुत बढ़िया बात है मेरे से। तो ये आपको हमेशा याद रखना है मेरे से, मार्केट हमें सरप्राइज़ मूव देता है, हमें सिर्फ वो सरप्राइज मूव को कैप्चर करना है। ठीक है, मेरे से ट्रैक करते हैं ये ट्रेड को थोड़ी देर के लिए। हम लोगों ने एग्जिट कर दिया है और हमारा जो है प्रॉफिट लॉक हो चुका है 6100 पे। तो मैंने जैसे आपको बताया था मार्केट अगर पलटता है तो हमें उसके हिसाब से भी चलना है। तो हमारा जो वो 25 का क्वांटिटी था वो 309 में हम लोगों ने एग्जिट किया। अभी आप देखोगे जो प्राइस चल रहा है वो 258 245 पे चल रहा है, इसलिए प्रॉफिट को लॉक करना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। मार्केट पलट के आपका जो है पूरा प्रॉफिट भी ले सकता है, आपको हमेशा आपके प्रॉफिट को बुक करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे सी का कोई एक अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम लोग उधर एक ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे वही मुझे एक ट्रेड का एक अपॉर्चुनिटी मिला मेरे दोस्तों, मेरे टीपी लेवल्स के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा टारगेट कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, ये एक क्विक ट्रेड रहेगा। अगर मार्केट हमें अच्छा प्रॉफिट देगा तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 5 पॉइंट्स का ही था। तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट अभी हो रहा है, तो हम लोग इधर जल्दी एग्जिट कर जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर जो है हम लोग ज़्यादा कुछ वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मोमेंटम हमने कैप्चर कर दिया। ठीक है मेरे दोस्तों। पे आप देखोगे हमारा जो है फाइनल प्रॉफिट बुक हो चुका है, और यहाँ पे हमने दूसरे ट्रेड में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमने ले लिया। तो हम जो है मेरे उसमें को आपको जैसे आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ प्रॉफिट लॉक करने का। हमारा जो ये बाई प्राइस था मेरा जो पहला ट्रेड का वो था 220। अभी जो प्राइस चल रहा है वो 202 210 के वहाँ चल रहा है। तो अगर आप प्रॉफिट को लॉक नहीं करोगे तो मार्केट आपका जो है पूरा जो प्रॉफिट आपने लिया है वो भी मार्केट वापस लेके भी जा सकता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और दूसरा जो ट्रेड लिया था मेरे से वो 75 पे लिया था, अभी ऑलमोस्ट 76 77 पे चल रहा है। तो हम लोग ये प्रॉफिट को भी लॉस में कन्वर्ट कर देते, नहीं तो ये प्रॉफिट तो कॉस्ट पे आ जाता, तो ये प्रॉफिट को तो लॉस में कन्वर्ट कर देते। इसलिए हमारा जो है ओवरऑल प्रॉफिट आज 11,200 का है। बहुत बढ़िया दिन था, बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी मिला हमें। इधर से जो है मेरे दोस्तों ऑब्वियसली दूसरा कोई ट्रेड नहीं लेना है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। मार्केट को इधर ऊपर जाए नीचे जाए हमें कोई चिंता की बात नहीं है, इधर से हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है और हम यहाँ से अच्छा एक पैसा लेके जा रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।